अल्लाह किन लोगों को ईमान वाला कह रहा है, किन लोगों को अल्लाह अपना कह रहा है। अल्लाह का कुरान कह रहा है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जिन्होंने हर हाल में कह दिया हमारा रब अल्लाह है। हम भी कहते हैं कभी बिजली चली गई अल्लाह भूल गया, अजान सुनी अल्लाह भूल गया, परेशानी आ गई अल्लाह भूल गया, गर्मी आ गई अल्लाह भूल गया, बारिश आ गई मस्जिदें खाली पड़ी हैं। उधर तो तुम यूँ सुनते हो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की छत के नीचे खड़े हुआ करते थे। कहाँ इतनी सहूलतें हुआ करती थी, सहाबा किराम के सर मस्जिद की छत से टकराया करते थे। खुद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, बादल आया आसमान से, अल्लाह के हुक्म से बारिश आई, इतनी मस्जिद की छत टपकी कि आपके पाँव वाली जगह पे गारा हो गया। जब रहमत वाले नबी ने सजदा किया तो सजदे वाली जगह भी पानी से गारे से तर थी। अल्लाह के नबी ने सजदा करके अपना सर उठाया तो ज़मीन की मट्टी का गारा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे लगा हुआ था। आज थोड़ी सी आंधी आ जाए, थोड़ी सी मींह आ जाए, थोड़ी सी बारिश आ जाए, मेरे अजीजों लोग मस्जिद में आना छोड़ देते हैं। इधर से आवाज़ आती है, सामने दाएं बाएं से आवाज़ आती है, मौलाना बराने रहमत के लिए दुआ करो। ये कौन सी बराने रहमत मांगते हो जो तुम्हें खुदा के घर में आने से मना कर दे। अगर पीर महल की गलियों बाजारों में पानी आ जाएगा तो अच्छे अच्छों की फ़र्ज की नमाज छूट जाएगी। तुम्हें तो चाहिए था बराने रहमत नाजिल हुई, फर्जों के साथ नफिल अदा करते, अल्लाह का जिक्र करते, दुरूद पाक पढ़ के इमामुल अंबिया के रोज़ा अनवर में रवाना करते। अल्लाह अकबर। जब बराने रहमत नाजिल हुई, आसमान से अल्लाह की तरफ से बारिश आती तो मेरे अजीज़ों हमें क्या करना चाहिए था? हमें तो दौड़ के खुदा के घर के अंदर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। लेकिन मेरे अजीज़ों जब मगरिब असर की नमाज में 8-8 सफ़े होती हैं, बारिश आने की देर है, लोग अपने कपड़े का कलफ बचाने के लिए अच्छे अच्छे फर्ज की नमाज छोड़ देते हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने ओए लोगों अपना जनाजा पढ़ाने के लिए उस आदमी को मुकर्रर किया था जिसके अंदर अजीब अजीब किस्म की सलाहियतें थी। यूं नहीं फरमाया था मेरा जनाजा वक़्त का शेखुल हदीस पढ़ाए, यूं नहीं फरमाया था मेरा जनाजा बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला पढ़ाए, यूं नहीं फरमाया था मेरा जनाजा वक़्त का कुतुब अब्दाल मुजद्दिद पढ़ाए। आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब आपके मरने का वक़्त आया आपने वसीयतनामा लिखा और फरमाया लोगों मेरे जनाजे के लिए मुसल्ले पर उस आदमी को आने देना जिसने जब से होश संभाला उस वक़्त से लेकर अब तक सारी जिंदगी में जिसने असर की सुन्नतें ना छोड़ी हो। असर की सुन्नतों की हमारे अजीज मेरे अजीज़ों अहमियत ही कोई नहीं। मौलवी साहब भी मुँह हिला के कह देता है ये गैर मुअक्कदा है। लोग अजान सुन के मस्जिद में आके मेरे अजीज़ों बातें करने लग जाते हैं। सुन्नतों का इतना तमाम है, जो सुन्नतों पर अमल करेगा, जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करेगा, दुनिया आखिरत के अंदर उतना कुर्ब उतना प्यार मोहब्बत अता कर दिया जाएगा। मौलवी साहब पैसे की कमी कोई नहीं, मौलवी साहब माल की कमी कोई नहीं। अभी मैं मदीने का वीज़ा कटा के टिकट कटा के जा सकता हूँ, पासपोर्ट मेरा बना पड़ा है। मौलवी साहब दुआ करो, पड़ोसी चले गए, सामने वाले दुकान वाले चले गए, मौलवी साहब पता नहीं किस बात की देर है। फरमाया इस बात की देर है अल्लाहु अकबर इशा की नमाज की सुन्नतों को छोड़ने वालों, असर की नमाज की सुन्नतों को छोड़ने वालों, जुमे के फर्जों से पहले बाद की सुन्नतों को छोड़ने वालों, तुम यहाँ रहकर सुन्नत पर अमल नहीं करते, मदीने में जाकर रहमत दो आलम के शहर का क्या एहतराम करोगे? याद रखो अगर जाने का मौका मिल जाए बेदबी ना करना, वहाँ के पसीने को बुरा ना कहना, वहाँ के रश को बुरा ना कहना, वहाँ की आवाम को बुरा ना कहना, वहाँ की दही को मेरा अजीज़ों खट्टा ना कहना, वहाँ के मशरूबात को फिक्का ना कहना, वहाँ के पानी को तुर्श ना कहना। अल्लाहु अकबर। किसी क्या मेहमान जाते हो, गोश्त गला हुआ ना हो, शरबत के अंदर मीठा ना हो तो कहते हैं चुप कर जा, जल्दी कर बुरा मना जाएगा। जब यार तेरे शरबत से बुरा मना जाएगा, मक्के की धरती की मट्टी को बुरा ना कहना। अल्लाह अकबर। तुम्हारे बुरा कहने से आमना का लाल बुरा मना जाएगा।
हजरात अकाबिरीन रहमतुल्लाह अलैह मेरे अजीज़ों मदीने पाक में जाया करते थे, कई कई दिन हो जाया करते थे, हुजूर के रोज़े का सामना नहीं किया करते थे और कहा करते थे अमल हमारे पल्ले कोई नहीं। अल्लाह अकबर। इस धरती पे एक मर्द कलंदर गुजरा जिसको दुनिया हक नवाज जंगवी के नाम से जानती है। लोग कहा करते थे हजरत उम्रा कराओ, आप अम्मा आयशा के इतने मानने वाले, आप कमली वाले का इतना दर्द बयान करने वाले, आप साहब मोहम्मद का फैज़ान बयान करने वाले, आप जाते क्यों नहीं? आप फरमाने लगे अगर हुजूर के रोजे पे जाके खड़ा हुआ, मैंने सलाम कर लिया, सलाम से पहले हुजूर ने फरमाया बता मेरी आयशा की इज्जत का कानून अभी तक पास नहीं हुआ, अल्लाह अकबर, बताओ मेरे अजीज हक नवाज के पास इसका क्या जवाब होगा? हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक चले गए, सुफ़ा के चबूतरे के पास, असहाबे सुफ़ा का जो बिल्कुल हुजूर के रोज़े के ऐन पीछे है। अल्लाह अकबर। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के दरमियान और हुजूर के रोज़े के दरमियान, माँ के हुजरे के दरमियान हुजूर के तहज्जुद पढ़ने की जगह है। कमली वाले वहाँ बैठ के वहाँ तहज्जुद पढ़ा करते थे। सुफ़ा के चबूतरे पे खड़े हुआ करके एक चबूतरा है जहाँ गरीब नादिर आकर अल्लाह का कुरान सीखा करते थे, दीन सीखा करते, कुरान पढ़ा करते थे। हजरत कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी के दरवाजे से दाखिल होते हैं और सुफ़ा के चबूतरे पे खड़े होकर रोके वापिस आ जाते हैं। मुरीद कहने लगे हजरत जी वहाँ तो इतना मदीना मदीना करते हो, आप यहाँ आकर हुजूर के रोजे पे 3 दिन हो गए सलाम नहीं किया। फरमाने लगे झोली खाली है क्या हुजूर के रोजे पे लेके जाओ। अगर कमली वाले ने मेरे से पूछ लिया मेरा अल्लाह का दीन कितना तरक्की कर गया तो मेरे पास इसका क्या जवाब होगा। चौथा दिन आया, तहज्जुद का वक्त था, हुजूर के रोजे की जालियों के सामने से मुस्कुराते आ रहे थे और अपनी जुबान अपने होठों पे फेरते आ रहे थे। किसी ने कहा हजरत जी क्या हुआ? फरमाया रात अचानक बुलावा आ गया था, मैं हुजूर के रोजे पे सलाम करके आया। कहा होठों पर जुबान क्यों लगा रहे हैं? फरमाया लोगों मेरा सलाम भी कबूल कर लिया और अपने हाथों से मुझे शहद भी चटा दिया है। अदब मलखुज़ खातिर है, माँ बाप का अदब ज़रूरी है, बहन भाइयों का अदब ज़रूरी है, इससे कई ज़्यादा लोगों मदीने वाले का अदब ज़रूरी है। मुझे लिबास में, मुझे कपड़ों में, मुझे कुर्ते में, मुझे शलवार में, मुझे पैर के जूते में, अल्लाह अकबर, मुझे खाने और पीने में, ज़िंदगी गुजारने में पहले ये देखना चाहिए इस वक्त मेरे नबी का क्या अमल था। पिछले साल मैं सुन्नत हबीब किताब लेके बैठा रहा, मुझे कहीं से आई थी और फिर मैंने और मंगवाई। मैं लोगों में कहता रहा 200 रुपये अभी तक पड़ी हुई है। खुदा की कसम 1200 रुपए का लोड पैकेज तो करा लेते हैं, अल्लाह अकबर, लेकिन 200 रुपये की कोई किताब खरीद के नहीं गया क्योंकि मुझे अहमियत ही कोई नहीं। अब्दुल हन्नान से नहीं हो लोगों, अपनी मस्जिद के मोहल्ले के मौलवी से, अपने मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी साहब से पूछ लो जो आपने मैंने बालों का ढंग बना रखा है या आपने मैंने बालों का स्टाइल बना रखा है, क्या इस तरह का बाल हजरत इस तरह के बाल ये स्टाइल हजरत हुसैन ने रखे थे, हजरत हसन ने रखे थे, बीबी फातिमा की औलाद ने रखे थे, सैयदा खदीजा की औलाद ने रखे थे, जनाब सिद्दीक अकबर के बाल कैसे थे, हजरत उमर के बाल कैसे थे, उस्मान गनी के बाल कैसे थे, हजरत अली की कंगी कैसी थी, हजरत साहबा इकराम कैसे कंगी किया करते थे। ओए लोगों, जब मैं बाल ही सुन्नत के मुताबिक नहीं बना सकता तो मिजाज मेरा सुन्नत के मुताबिक कहां से बन जाएगा। सारे आज के रसूल हो, सारे हुजूर के गुलाम हो, भारत के अंदर गुस्ताखी हुई तुम्हारा कलेजा यहां कट गया। इतना तो ईमान शुक्र है खुदा का, लेकिन क्या आपको मुझे एहसास है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह वो बालों का स्टाइल क्या, और कभी आपने मेरे से पूछा? अल्लाह के नबी जब मैदान जहाज में जाया करते, जब काफिरों के साथ मुकाबला हुआ करता, आपके बाल अपने कंधों मुबारक तक यानी जुल्फे मुबारक रखा करते। 3 सुन्नतें अल्लाह के नबी से मिली, या चारों तरफ से बराबर बाल हुआ करते, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक करवाया करते यानी बालों को सफाई उस तरह लगवाया करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम प्रॉपर मेरा अजीजों मांग नहीं निकाला करते थे बल्कि कंगा किया करते थे, दरमियान में खुद ब खुद मांग निकल जाया करती थी। बाई दाई तरफ मांग नहीं निकालना बल्कि बीच में
में मांग निकालना। और ठीक है तुम बाजार में मांग निकाल करना हो मेरे अजीजों, जिसको चीर कहते हो तुम मेरे अजीजों दुकानों पर ना हो, भाई बहन बेटे की रिश्तेदारों की शादी पर ना जाओ। और रात को सोने से पहले सुन्नत समझ के बालों को काट लिया करो, बालों में कंघी कर लिया करो। और चलो रात के अंधेरे में सही, दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका जिंदा हो जाए। दुकान की चाबियां सराने रखने वालों, अपना वायलट अपना परस सराने रखने वालों, दस्तावेजात अपना सराने रखने वालों, कभी सुरमा सुन्नत समझ के सराने रख लिया करो, कभी कंगी सुन्नत समझ के सराने रख लिया करो, कभी मिसवाक सुन्नत समझ के सराने रख लिया करो, कभी खुशबू सुन्नत समझ के सराने रख लिया करो, कभी तहज्जुद के लिए जाए नमाज सुन्नत समझ के सराने रख लिया करो, कभी पानी की बोतल सुन्नत समझ के सराने रख लिया करो, कभी हाथ के अंदर लाठी सुन्नत समझ के पकड़ लो और रात को सराने रख लिया करो। ये 7 चीजें मैंने आपको गिनवा दी हैं। रब्बे काबा की कसम, मालिक कायनात कितना बेनियाज है, ये सर्दी के अंदर गर्मी के अंदर जो 7 चीजें सराने रख लेता है, अल्लाह पाक कुछ करे या ना करे परवरदिगार आलम 700 शहीदों का सवाब अता फरमा देता है। छलांग मार के बिस्तर के ऊपर आते हैं मेरे अजीजों, छलांग मार के आना सुन्नत नहीं है। हर कोई चादर पे सोता है, हर कोई मोटे गद्दे पे सोता है, हर कोई दरी पे सोता है। ये लोगों, मैं आपको बड़े बड़े वाक़यात सुनाता हूँ और सुना सकता हूँ, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है मैं सही मानों में हुजूर का गुलाम बन जाऊँ और आप भी सही मानों में नबी के गुलाम बन जाए। किसी के ऊपर बेड शीट है, फूलों वाली चादर है, कोई रेशमी चादर है, कोई शनील की चादर है, कोई कॉटन सूती लॉन की चादर है, ठीक है तुम जैसी मर्जी चादर बिछाओ, लेकिन जब रात को बिस्तर पर आया करो या तो अपने बिस्तर को झाड़ सकते हो, झाड़ लो, ये नबी की सुन्नत है, वरना दायां हाथ अपने बिस्तर पर 3 मरतबा फेर लो, बिस्तर झड़ जाएगा। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्तर पे बैठ जाओ। मेरे नबी ने फरमाया सूरह फातिहा पढ़ लो और सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक पढ़ो, अपने पूरे जिस्म पे मारो। अल्लाह वादा कर रहा है बेफिक्र कहो के सो जा। जो सूरह फातिहा सूरह कौसर पढ़ लेता है सारी रात सांप और बिच्छू के डंग से महफूज रहता है। फरमाया कुरान पाक की आयत है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, फरमाया इतनी बाबरकत आयत है, इसको अपनी पर्ची पे लिख के दरवाजे की चौखट के साथ लगा लो। इसको पर्ची के ऊपर बिस्मिल्लाह लिख कर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन ये लिख कर दरवाजे की चौखट के अंदर कहीं लगा दो, कहीं किसी सुराख में लगा दो। अल्लाह अकबर, वादा कर लिया गया। फरमाया जो आयत लिख कर अपने दरवाजे पर लगा देता है अल्लाह उस घर के अंदर सांप बिच्छू को दाखिल होने की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह, इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। और नौजवानों, अभी ईद उल अज़हा आ रही है, हर कोई कपड़े बनावेगा। यकीन जानो उलमा इकराम से पूछो आमना के लाल का क्या लिबास था, सहाबा इकराम का क्या लिबास था, आयशा के घर वाले आयशा के बाबे का क्या लिबास था, फातिमा तुज़ ज़हरा के घर वाले फातिमा के बाबे का क्या लिबास था। जिस कौम को इतना ही अपने लीडर का पता ना हो, जिस कौम को अपने आइडियल का इतना भी पता ना हो, हमारे लीडर का लिबास क्या था, हमारे नबी का दस्तरखान क्या था, वो नबी हुर्मत रसूल, वो उम्मत हुर्मत रसूल पर कैसे कुर्बान होगी। आज मेरा दिल कर रहा है मैं आज अपने आप को भी एहसास दिलाऊं और आपको भी एहसास दिलाऊं, अल्लाह की कसम जो वजूद, जो चेहरा, जो लिबास लेकर आप में फिरने हैं, यकीन जानो कब्र के अंदर जाएंगे पूरे का पूरा खमियाजा हिसाब आपको मुझे भुगतना पड़ेगा। आप मैं क्या समझते हैं, दाढ़ी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है, तुमने छोटी रख कर हक अदा कर लिया। यकीन जानो चलो ठीक है, एक बात है छोटी रख के हक अदा कर लो, चलो कमीज पहन के बाजार में आ जाया करो, शलवार ना पहनना करो, शलवार पहन के आ जाओ, कमीज ना पहनना करो। और मेरे अजीजों, जब शलवार कमीज के बगैर जिस्म अधूरा है तो पूरी सुन्नत के बगैर रब्बे काबा की कसम आपका मेरा इश्क अधूरा है।
पता नहीं मेरे अजीजों, लोगों का इतना जी गुर्दा है, घर के अंदर मेरा अजीजों बच्चा कैंची लेके बैठ जाए, माँ कहती है खबरदार पर्दा ना काटियो, माँ कहती है खबरदार चादर ना काटियो, बच्चे के हाथ से कैंची ले लो, अब्बा भी भागेगा, अम्मा भी भागेगी, सारे रिश्तेदार भागेंगे। ये कैसा उम्मती है, कैंची से पर्दा बचा रहा है लेकिन उस कैंची से इमामुल अंबिया की सुन्नत नहीं बचा रहा है। 1000 रुपए का नोट बेटा जेब में से निकाल के यूं करके फाड़ दे, बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है। बाप कहता देख ने कीता की, बाप थप्पड़ मारने में देर नहीं करता, माँ बाल पकड़ने में देर नहीं करती। क्या ख्याल है 1000 का नोट फट जाए, थप्पड़ पड़ता है, सुन्नत पर उस तरह चल जाए, क्या फिर भी हुजूर गहोज़ कौसर मिलेगा?